क्या हुआ इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई है लिटरेचर में, ऑल ट्रॉमा पेशेंट आर अज्यूम टू हैव सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अनलेस एंड प्रोवन अदर। यही बेसिक कंसेप्ट है पहला जो हम कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे। कहने का मतलब मरीज मर जाता है हाइड्रोजेनिक इंजरी से, उसको घर के सड़क के लोग आता है, चिल्ला चिल्ला करके उसको शिफ्ट करता है, धक्का मारता है, झिझोड़ता है और पार्शियली इंजर्ड सर्वाइकल स्पाइन, उसकी कंप्लीट इंजरी हो जाती है, पैरालिसिस होता है, मर जाता है। घर के लोग को लगता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मरा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के अभाव में मदद कर रहा है पुलिस वाला, आम पब्लिक या पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर, उसको जानकारी नहीं है कैसे शिफ्ट करना है, मर जाता है और कोई एलिगेशन भी नहीं लगता है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ। सारा क्रेडिट चल जाता है किस पे, उसके बदकिस्मत पे उसका एक्सीडेंट हुआ। ऑलराइट, तो हमारा मानना है कि आपको कॉलर पकड़ के यहां से बिना कोई मूवमेंट का इस तरह से आपको शिफ्ट करना, और अगर इसको बोलते हैं क्लोथ ड्रैग, एक होता है ब्लैंकेट ड्रैग, यानी कि कोई धोती में है, हमारे बिहार में धोती पहनता है, साड़ी पहनती है महिला लोग, तो दुपट्टा पे अगर मान लीजिए वो लेटी हुई है तो आप उसको भी पकड़ करके ब्लैंकेट ड्रैग अगर आता है तो करके देखो, बिना उस पर मूवमेंट किए हुए इस तरह से आप सड़क के किनारे उसको शिफ्ट कर सकते। ये क्या हो गया हमारा ब्लैंकेट ड्रैग। उसके बाद होता है एक, मान लीजिए आप अकेले हैं, एलिवेटेड आर्म टू आर्म ड्रैग, जैसे कि मैं अकेला जो होश में है ना, आप इसको ऐसे कर दीजिए, स्टेबलाइज कीजिए, और ये बेहोश पड़ा हुआ पेशेंट है, आप इसको इस तरह से खींच सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एलिवेटेड आर्म टू आर्म ड्रैग। ये एक्जिला में आप हाथ घुसा दोनों घुसा है और इसके रिस्ट को पकड़ के यहाँ स्टेबलाइज किया और मरीज को इस तरह से इसका, चूंकि ये बेहोश पड़ा हुआ, इस तरह से आप स्टेबलाइज कर लिया और आप सड़क के किनारे यहाँ सेफ जोन में लिख सकते हैं। ये हुआ क्या हमारा एलिवेटेड आर्म, इसी को कहते हैं एक्सट्रीमिटी के। अब अगर दो लोग हैं, कोई हेल्प करने के लिए तैयार है, दोनों पैर के बीच में आ जाएगा एक आदमी और इस तरह से उठा लेगा, इसको क्या बोलेंगे एक्सट्रीमिटी आर्म के, नहीं तो इस तरह से शिफ्ट करते। बस यही चार आपको जानना है सीन से, है बहुत सारा मेथड, लेकिन इतना चार आपको याद रहेगा जो कर सकते हैं। दो लोग रहेगा तो इस तरह से, अकेला रहेंगे तो क्लोथ, ब्लैंकेट और एलिवेटेड आर्म टू आर्म। इसको आप अगर करोगे ना, बिल्कुल जो पेल्विक फ्रैक्चर रहता है मेजर, जिसमें पेशेंट शॉक में रहता है, आपको ये अनस्टेबल लगेगा पूरा, और इसका इलाज बहुत आसान है। पेल्विक बाइंडर पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करता है इसको, इवन इन हॉस्पिटल पेल्विक बाइंडर लगाता है, कुछ नहीं करता पेल्विक फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में ऑर्थोपेडिक सर्जन में। इसको भी सिर्फ आपको एक तौलिया से बांध देना, नाम भी है लिटरेचर में ओपन बुक फ्रैक्चर, पेल्विक प्यूबिक सिम्फाइसिस पे टूट के ऐसे हो जाता है, ओपन बुक फ्रैक्चर नाम है इसको हमको बांधना है टॉवेल से, कपड़ा से, दुपट्टा से, तो आपको पेल्विक वाला कर लेना है। और चेस्ट कंप्रेशन टेस्ट होता है सीसीटी, इसके लिए हमें इतना सा टेस्ट करोगे ना, आपको क्रेपिटेशन मिलेगा रिब फ्रैक्चर में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनसाइड चेस्ट भी क्लियर है। और एब्डोमेन के लिए आपको अगर एक बार एब्डोमेन पे हाथ डालोगे तो एब्डोमेन में डिस्टेंशन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा और आपको फुलनेस मिलेगा, और पेशेंट का हीमोडायनेमिक कंडीशन भी कंप्रोमाइज दिखेगा, पल्स और उसका ये ब्लड प्रेशर और कैपिलरी रिफिल टाइम। तो आपको समझना चाहिए कि सॉलिड ऑर्गन इंजरी हुआ है, स्प्लीन या लिवर गया है, क्योंकि कमनेस सॉलिड ऑर्गन इंजर्ड इन ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेनिक स्प्लीन। ये हमें चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, लॉन्ग बोन बहुत आसान है। आप अगर एक बार ह्यूमरस देख लो, फीमर देख लो, पता चल जाएगा। अलाइनमेंट उसकी नहीं रहेगी सही, टेढ़ा रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, लॉस ऑफ फंक्शन रहेगा। डिस्टल अगर आप पल्स देखोगे तो वेस्कुलर इंजरी रहेगा, ये पता चल जाएगा। इतना बेसिक चीज है कि आराम से आप असेस करके कह सकते हो, और आप प्रॉपर कम्युनिकेट करके उसको अगले सेंटर को एक्टिवेट कर सकते हो कि जा रहा आप ये सब व्यवस्था करके रखिए, लेट नहीं रहा। तो ये जो, और जिसियस आपको सब कुछ बता देगा। जिसियस को व्यू टू कंसीडर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन ऑल पेशेंट। तो क्या करेंगे, ऐसे शेक एंड शॉट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टैप एंड ड्रॉ। हे हेलो हाउ आर यू, भैया भैया आप खोल। तो ये आर हमको यही करना है, रिस्पॉन्स चेक बाय टैप एंड टॉक, नॉट बाय शेक एंड शॉट। यही याद रखना, बस एक लाइन में खत्म। हाँ, ये लगा हुआ है।
अब मैं इसको बोलूंगा, कौन है जी, देखो सब लोग चाहता है हेल्प करना, इंटेंशन नहीं है इसको मारना। अरे हेलमेट बार खोलो ना इसका, तब ना पता चलेगा। ऐसे ऐसे करेगा, मर जाएगा, उसका सर्वाइकल स्पाइन टूट जाएगा। इसके लिए ATLS एक गाइडलाइन जारी की हुई है और वर्षों से चल रहा है। सबसे पहले आप इसका रिस्पांस चेक कीजिए। अब सब कुछ रिपीट होने लगेगा। टैप एंड टॉक, हेलो हेलो भैया कैसे हो, अरे हाँ ये तो कुछ बोल रहा है। अब हेलमेट खोलेगा। हेलमेट खोलने का पहला तरीका क्या, हमारे साथ एक्टिंग भी करते हो आगे से, कितना बार बताया, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। सबसे पहले बेल्ट खोलेंगे, रिस्पांस चेक। उसके बाद क्या करेंगे, बेल्ट खोलना। ज्यादातर इंजरी होता है बिना बेल्ट खोले हुए हेलमेट निकालने लगता है, और हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग कार यूज करता है, उसको हेलमेट के बारे में नहीं पता है। जो लोग गाड़ी बाइक नहीं चलाता है उसको भी हेलमेट के बारे में पता है। इनफैक्ट मैं नहीं जानता हूँ हेलमेट के बारे में, कैसे खुलता है, बहुत बार फंस जाता हूँ। पढ़ाने के टाइम में मेरे को समझ में आया कि हर हेलमेट का अलग अलग टेक्निक है, तो इस पर हमें कंसंट्रेट करना है। अगर नहीं खोलने आता तो आप काट दो इसको, ये बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है आपको। अब जो है हेलमेट अकेला आप निकाल ही नहीं सकते हो। हेलमेट निकालना इज अ 2% प्रोसीजर। एक आदमी क्या करेगा, यहां से स्टेप लाइट करेगा और वो रॉकिंग मूवमेंट देखिए कैसे आगे पीछे करके कर रहा है। यही अगर ऐसे ऐसे करेगा तो मूवमेंट डैमेज करेगा इसका। तो रॉकिंग मूवमेंट आगे पीछे, और मैं इसको स्टेबलाइज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हैंड ओवर करूंगा और कोई भी चीज, कपड़ा, कार्टून, ईट, पत्थर, एनीथिंग, क्योंकि आपको प्री हॉस्पिटल सेटिंग में आपको नहीं मिलेगा कुछ। हॉस्पिटल में सर्वाइकल कॉलर रहता है, लेकिन अगर आप सड़क पे मदद करना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ दोनों तरफ इसके किनारे लगाना पड़ेगा। अगेन पर्पस इज टू इमोबिलाइज सर्वाइकल स्पाइन। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा होगा। अब यही पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, टंग फॉल। हम सब जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और टंग फॉल होगा तो जो एसोफेगस के पीछे क्या है, सांस का रास्ता, तो टंग फॉल होगा तो क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कितना देर जिंदा रहेगा, बहुत कम देर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दिस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विच अकर बिकॉज ऑफ टंग फॉल वी कैन मैनेज बाय सिंपल मैनूवर विच इज कॉल्ड जॉ थ्रस्ट एंड चिंगिंग। बस यहाँ पर आप लोग ये टटोली यहाँ पर एंगल यहाँ पे होता है मंडल का, यहाँ पे आपको हाथ लगाना हेडिंग पे और ये कर देना। दूसरा क्या है, चिन लिफ्ट। फोरहेड पे हाथ रखा, 3 फिंगर ऐसे हुक किया और इसके चिन पे लगाया और हेड टिल्ट नहीं करना है ट्रॉमा में, बस यही याद रखना। बाकी हम लोग करते हैं हेड टिल्ट। अगर नॉर्मली पेशेंट बेहोश होकर आता है टंग फॉल को प्रिवेंट करने के लिए, हेड टिल्ट नहीं करेंगे तो टंग फॉल क्रैक हो जाएगा। ट्रॉमा में सिर्फ जॉ थ्रस्ट, चिन। कहने का मतलब रिस्पॉन्स चेक किया, हेलमेट प्रॉपर मेथड से खोला, एयरवे देखा, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, लुक लिसन फील, जो एंशिएंट टाइम से हम लोग जानते हैं, लुक सी द चेस्ट मूवमेंट वेदर कमिंग आउट और नॉट। चेस्ट मूवमेंट देखा, लुक लिसन, कान को यहां लाया, सुनाई दिया आवाज, और फिर इसका एक्सहेल एयर अपने गाल पे फील किया कि हाँ एक्सहेल कर रहा है। लुक लिसन फील से आपको पता चलेगा नो साइन ऑफ ब्रीदिंग, मैक्सिमम चांस ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ टंग फॉल। नेक्स्ट स्टेप जॉ थ्रस्ट चिन। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है नहीं है ना, इसके बाद तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट